हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं पार्ट 2 द लॉस्ट स्प्रिंग का। ओके। कल हमने कहानी सुनी थी साहब ए आलम की, और आज पार्ट 2 में हम कर रहे हैं एक और नई स्टोरी। ओके। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाना चाहता हूँ। किसने कहा ये? मुकेश। मुकेश नाम का एक बच्चा है यहाँ पर अपने दूसरे पार्ट में। ओके। इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। वो जोर देता है ओन यानी खुद का, मास्टर मालिक बनने पर। मैं तो अपना खुद का मालिक बनूंगा, मैं कार चलाऊंगा। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। अब वो अपने लेखिका को, राइटर को बताता है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ओके। ही अनाउंस, बताता है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। तो जब उस बच्चे ने बोला, किसने? मुकेश ने, कि तुम कार चलाने जाते हो, तो राइटर बोलती हैं कि तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स। वो जवाब देता है, लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज। आंखों में आंखें डालकर वो जवाब देता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज एमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। कहाँ का रहने वाला है मुकेश? आप लोगों को याद रखना है, ये फिरोजाबाद का रहने वाला है मुकेश, है ना। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज। मिराज का मतलब क्या होता है? वो जो गुटका होता है, जर्दा होता है, वो मिराज नहीं है, है ना। मिराज का मतलब है मृग तृष्णा, ना। बहुत काफी बच्चे जानते हैं वैसे इसका मतलब। मृग तृष्णा क्या होती है, मिराज क्या होता है? आपको पता है, हम सड़क पर कभी कार ड्राइव कर रहे होते हैं ना, गाड़ी चला रहे होते हैं, तब अपन को थोड़ी सी दूरी पर अपन को क्या दिखता है? पानी दिखता है ना। लेकिन एक्चुअल में वो पानी होता है? वो नहीं होता है ना। मतलब दिखता है बट होता नहीं है, तो उसको बोलते हैं मिराज, है ना। एमिड्स द डस्ट, डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, गली की धूल के बीच में उसका जो ये सपना है कार मैकेनिक बनने का, वो कैसा लगता है? मिराज के जैसा, जो एक्चुअल में हमें दिखता है पर होता नहीं है। टाउन ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की गलियों में। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? बैंगल्स के लिए। जो चूड़ियों का जो भारत का सबसे बड़ा उद्योग है, वो कहाँ पे है? फिरोजाबाद में। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद का लगभग हर परिवार क्या काम करता है? चूड़ियाँ बनाने का, बैंगल्स मेकिंग में। Is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces. तो भट्टी के चारों ओर, है ना, कांच। फिरोजाबाद जो है, जो इंडिया का सबसे बड़ा कांच की फैक्ट्रियों का गढ़ है एक तरह से, है ना, सेंटर है। तो वहाँ पे की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है ना, जनसंख्या है, वो क्या करती है? चूड़ियाँ बनाने का काम करती है, कांच की चूड़ियाँ, है ना। फर्नेसेस, भट्टी, आग, आग की भट्टी, है ना, जिसके अंदर क्या होती है? वेल्डिंग, ग्लास, ग्लास की वेल्डिंग होती है ना। वेल्डिंग मतलब जोड़ना, ग्लास को जोड़ के ना कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती है, तो उसके लिए भट्टी काम आती है। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। सारी औरतों के लिए कांच की चूड़ियाँ बनाने का जो सबसे बड़ा उद्योग है भारत में, कहाँ है? फिरोजाबाद में। ये आपको याद रखना है, फिरोजाबाद। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. उनमें से किसी को ये पता नहीं है कि छोटे बच्चों का ग्लास, कांच की भट्टियों, है ना, कांच की भट्टियों के आगे इतने हाई टेम्परेचर में, इतने उच्च क्या बोलते टेम्परेचर, है ना, तापमान, इतने उच्च तापमान में बच्चों का काम करना क्या है? इल्लीगल है, कानून के खिलाफ है। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है, और वहाँ के सारे बच्चे लगभग उन भट्टियों पर काम करते हैं। इन डिंजी सेल्स, डिंजी मतलब बहुत ही गंदी और तंग, है ना। वहाँ पे सेल्स का मतलब एक छोटा सा कोठरी जैसा कुछ, है ना। सेल मतलब कोठरी या कमरा। विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर हवा नहीं आती, जहाँ पे रोशनी नहीं आती, ऐसी कोठरियों के अंदर छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। उनकी हेल्थ के लिए कितनी खराब चीज़ है ये। दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours
ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। तो इन भट्टियों के जो वहाँ पे 20,000 काम करते हैं बच्चे, है ना, भट्टियों के पास में काम करने से ज़्यादातर क्या होते हैं, वो बड़े होते होते उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है ना, जो उनकी घंटों काम करते हैं अंधेरे में, वहाँ पे ना तो एयर होता है ना वहाँ पे लाइट होती है, अंधेरे में काम करते हैं और इतने हाई टेम्परेचर पर काम करते हैं कि उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आंखें बीम, बीम का मतलब चमक जाती है ना, जब वो बोलता है राइटर को कि आप मेरे घर चलो, है ना, तो वो ऐसे बोलता है तो उसकी आंखें चमक जाती है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज। गंदी बदबूदार गलियों से गुजरते हैं जहाँ पे वो चॉक्ड ब्लॉक्ड होती है, कचरे से होती है ना वो नाले, जो कचरा जिसमें ऐसे फंसा हुआ रहता है, डटा हुआ रहता है कचरा, तो वहाँ से बदबू आती है, तो ऐसी गलियों से वो गुजरते हैं। Past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. ना, तो वो ऐसी गलियों से, ऐसे गंदी स्ट्रीट्स गलियों से गुजरते हैं, घरों के नज़दीक से गुजरते हैं जो टूटी फूटी दीवारें होती है, जिनकी वॉल्स जो होती है वो क्या होती हैं, टूटी फूटी होती है। वुबली डोर जैसे ऐसे ना डगमगाते दरवाजे, जैसे अभी थोड़ी सी हवा चली तो वो गिर जाएंगे, टूटे फूटे और डगमगाते दरवाजे होते हैं, जहाँ पे उनके घरों में कोई खिड़कियाँ नहीं होती, एकदम घुटन भरी और है ना बंद सा घर, और बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के वहाँ पे परिवार भरे होते हैं, मतलब बिल्कुल भी खुली जगह नहीं होती, एक के बाद एक घर, ऐसे बिल्कुल भी जगह नहीं होती है ना, ऐसी फैमिलीज। और जहाँ पे क्या रहते हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स, बकरियाँ भेड़ें, जो भी उनके जानवर हैं पालतू, कुत्ते बिल्ली वगैरह, वो और ऐसा इंसान भी ठूस ठूस के उनमें भरे हुए होते हैं। ऐसे प्रिमेबल स्टेट में, जैसे आदि पुरुष नहीं रहता था, मतलब उस स्टेट में वो रहते हैं, उस तरीके से आज भी वहाँ पे रहते हैं, बिना किसी बेसिक सुविधाओं के, है ना, जहाँ पे बेसिक सुविधाएं भी नहीं होती, सांस लेने की जगह नहीं है। He stops at the door of one such house. एक ऐसे ही घर के आगे, दरवाजे के आगे जाके वो रुक जाता है। Bangs a wobbly iron door with his foot. वो अपने लात मारता है एक दरवाजे पर, बुबली मतलब वो डगमगाता हुआ, वो वैसे ही डगमगा रहा होता है, तो उसको लात मार के वो दरवाजा खोलता है, आयरन लोहे का दरवाजा, एंड पुशेस इट ओपन, धक्का मार के खोल देता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक। हम एक छप्पर के अंदर एंटर करते हैं, मतलब झोपड़ी के अंदर, शेक मतलब झोपड़ी, है ना, आधी बनी हुई, आधी बनी, आधी वो होता ना कुछ टूटी फूटी सी, उस हिसाब से ऐसी झोपड़ी है ना। इन वन पार्ट ऑफ इट दैट्स विद डेड ग्रास। तो उसके क्या होता है, डेड ग्रास मतलब सूखी घास से, है ना, उसका जो आधा हिस्सा होता है वो सूखी घास से ढका हुआ रहता है ना। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर, वहाँ पे एक चूल्हा है। विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सीजलिंग स्पिंच लीव्स, जिसमें पालक की पत्तियां ऐसे खदर बदर करके उबल रही होती है ना। वहाँ पे एक बड़ा सा भांडा रखा होता है, भांडा या फिर देगची या फिर जो भी है, हाँ, उसके अंदर क्या करे, पालक की पत्तियां उबल रही होती है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, जो एल्यूमिनियम की प्लेटें होती हैं उसके अंदर जमीन पर कटी हुई सब्जियां पड़ी है। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक बहुत ही कम उम्र की औरत पूरे परिवार के लिए क्या कर रही होती है, मील बना रही होती है ना, खाना बना रही होती है, मील मतलब खाना। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आंखें पूरी धुएं से भरी हुई होती है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही होती है, स्माइल कर रही होती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो उसकी भाभी है ना, मुकेश की बड़े भाई की वाइफ है वो। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है, उसकी उम्र छोटी है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, बहुत ही कम उम्र में वो बहू बन गई है और पूरे घर की जिम्मेदारी उसने ले ली है ना। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, बहू डॉटर इन लॉ, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, हर हस्बैंड, और उस घर में 3 आदमी हैं, उसका पति, उसका देवर मुकेश, एंड देयर फादर, और उसका ससुर, ये 3 आदमी उसके घर में हैं। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब बूढ़ा आदमी घर, बूढ़ा या बड़ा जो भी घर में आता है, शी जेंटली विड्रॉस बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, जो टूटी सी वॉल है, दीवार है, उसके पीछे वो अपने आप को छुपा लेती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल, ये जो वेल है इसका मतलब होता है घूंघट या पर्दा, है ना।
घूंघट निकाल देते, क्लोजर टू हर फेस, वो अपने फेस से क्या करते हैं, घूंघट निकाल देती है। एज कस्टम डिमांड, जैसा कि रिवाज है। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस, जो बहुएं होती हैं उनको घूंघट निकालना ही चाहिए, जैसा कि वहाँ पे रिवाज है उनके, है ना। बिफोर मेल एल्डर्स, जो घर के बड़े आदमी होते हैं उनके उनसे घूंघट निकालती हैं बहुएं। इन दिस केस द एल्डर इज एन impoverished बैंगल मेकर, और इम्पावरिस्ड बैंगल मेकर है, उसका जो घर का बुजुर्ग है, मतलब उसका जो ससुर है वो भी क्या है, बैंगल मेकर है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, इतने कठिन मेहनत करने के बावजूद, इतने सालों तक। फर्स्ट एज अ टेलर, सबसे पहले मुकेश का फादर क्या था, टेलर था, है ना। देन अ बैंगल मेकर, फिर वो क्या बन गया, बैंगल बनाने वाला। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, पहले टेलर का काम किया, फिर चूड़ी बनाने वाले का काम किया, इसके बावजूद वो फेल हो गया घर को रिनोवेट का मतलब होता है मरम्मत, अपने टूटे फूटे घर की मरम्मत तक नहीं करवा सका वो, इतना करने के बावजूद। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सका। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, सिर्फ वो अपनी लाइफ में इतना कर पाया है कि उसने वो सिखा दिया अपने बच्चों को जिसका ज्ञान उसको है। उसको किसका ज्ञान है, बैंगल मेकिंग का, चूड़ी बनाने का काम ही वो अपने बच्चों को सिखा पाया है। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, ओके। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, ये उसके कर्म है, डेस्टिनी कर्म, है ना, ले दे के कर्म के ऊपर पड़ जाओ। इट इज हिज कर्म, डेस्टिनी उसकी। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, यहाँ पर एंट्री हो गई ग्रैंड मदर की, मुकेश की दादी क्या बोलती है, ये उसके कर्म है। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। अब मुकेश की दादी बोलती है कि ये उसके कर्म है कि उसने अपने हस्बैंड को उसकी आंखों के सामने अंधा होते हुए देखा है। वो अंधा क्यों हो गया, विद द डस्ट, जो धूल, पॉलिश करने से, बैंगल्स के कांच के ऊपर जो पॉलिश का काम होता है उससे जो धूल निकलती है, उसकी वजह से उसका पति मुकेश का दादा अंधा हो गया है। कैन अ गॉड गिवन इन lineage एवर बी ब्रोकन, ना, गॉड के द्वारा जो उनको दी गई है ना परंपरा, क्या बैंगल्स बनाने की, ये जो उनको दिया गया है ना वरदान कि तुम लोग बैंगल्स बनाओ, तो ये कभी तोड़ी जा सकती है क्या, भगवान के द्वारा दी गई परंपरा, नेवर, कभी नहीं। शी इम्प्लाइज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, हम लोग चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा हुए हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, चूड़ियों के अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, सभी घरों में, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट, सभी गलियों में, इन फिरोजाबाद, स्पर्ल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के जो होते हैं ना, गुच्छे होते हैं ना, वो गुच्छे देखे जा सकते हैं। सनी गोल्ड, अब ये चूड़ियों के कलर बता रहे हैं, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन कलर की, रॉयल ब्लू कलर की, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर, जो 7 बेसिक कलर होते हैं उनमें से हल्के डार्क करके जितने भी कलर्स का जन्म होता है, उन सारे कलर्स में क्या बनती हैं, चूड़ियाँ बनती हैं फिरोजाबाद की गलियों में। Colors of the rainbow lie in mounds in uncamped yards, are piled on four-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town, है ना। तो जो इंद्रधनुष के 7 कलर होते हैं, उन 7 रंगों से बनने वाले हर रंग की अस्त व्यस्त आंगनों में ढेरों पड़ी रहती है, तथा इनको 4 पहियों वाली हाथ गाड़ियां जो होते हैं ना, ठेलों के ऊपर आपने चूड़ियों के ऐसे गुच्छे देखे होंगे ना, ठेलों के ऊपर पड़ी रहती है ना, कलरफुल, लाद कर जो नवयुवक होते हैं ना, जो यंग बॉयज होते हैं, झोपड़पट्टी की तंग गलियों में, शैंटी टाउन, शैंटी झोपड़पट्टी, तंग गलियों में होकर धकेलते रहते हैं, चूड़ी बेचते रहते हैं, और अंधेरी झोपड़पट्टियों में टिमटिमाते dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps, flickering टिमटिमाना, ऑयल लैम्प्स, तेल के दिए, है ना, और दीपक की लौ की पंक्तियों के आगे लड़के और लड़कियां जो है वो बेचते हैं उसको, चूड़ियों को। Sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles, और जो बच्चे भी होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ क्या करते हैं, चूड़ी बनाने का काम करते हैं।
देयर आइज आर मोर एडजस्ट टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। ये जो बच्चे काम करते हैं ना इस भट्टियों के पास में बैठ के चूड़ी बनाने का, उनकी जो आंखें होती है वो अंधेरे में काम कर कर के ऐसी हो जाती है कि वो अंधेरे के साथ ज़्यादा एडजस्ट कर पाती है। मतलब जैसे ही वो रोशनी में जाएंगे ना तो उनको दर्द महसूस होता है, कंफर्टेबल फील नहीं होता है, क्योंकि वो अंधेरे में रह रह के ऐसे हो जाते हैं ना कि उनको अंधेरे में ही उनकी आंखें कंफर्टेबल फील करती है ना। तो उनकी आंखें ऐसी हो जाती है कि वो जैसे ही रोशनी में जाते हैं ना तो वो दर्द होता है उनको। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट। इसीलिए बहुत आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, तो बड़े होने से पहले ही वो क्या होते हैं, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, खराब हो जाती है उनकी आंखें, क्योंकि वो दिन भर अंधेरे में काम करते हैं। सविता, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass। अब यहाँ पर तीसरे बच्चे का नाम आता है सविता। पहला तो होता है साहेब आलम, अपन ने यहाँ पे देखा, दूसरा है मुकेश, है ना। अब तीसरा नाम किसका आया है, एक बच्ची का नाम आया है, एक लड़की का नाम सविता। ओके, इस चैप्टर में हमने ये तीन नाम, अब तीसरा नाम तीसरी कहानी पढ़ने जा रहे हैं अपन। पहले हमने साहिब की कहानी पढ़ी, दूसरी मुकेश की। साहिब है कचरा बिनने वाला, रैग पिकर। ओके, मुकेश है, मुकेश की कहानी रिलेटेड है फिरोजाबाद से, बैंगल मेकिंग, है ना, बैंगल्स मेकिंग से। अब है सविता की कहानी। ओके, तो यहाँ पर ओके, एक छोटी लड़की सविता, ड्रैब, गंदी, भद्दी, अगली, सूगली दिखने वाली ड्रेस, पिंक कलर की ड्रेस पहन के सविता बैठी है एक बड़ी सी औरत के पास। क्या कर रही है, जो कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है, ठीक है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। उसके जो हाथ है वो कैसे चल रहे हैं, मशीन के चिमटे की भांति, यंत्रवत। मशीन ऐसा लग रहा है जैसे मशीन काम कर रही हो, वो उसको इतनी आदत हो चुकी है ना, तो वो बिल्कुल अपने हाथ मशीन की जैसे फटाफट फटाफट चला रही होती है ना। आई वॉन्डर इफ शी नोज द sanctity of the bangle she helps make। उसको पता है कि ये जो चूड़ियाँ बना रही है वो कितनी पवित्रता की निशानी है। वो समझती भी नहीं है कि चूड़ियाँ होती क्या, हमारे ग्रंथों के हिसाब से चूड़ियों की क्या पवित्रता है, क्या महत्ता है, क्या इंपॉर्टेंस है। इस लड़की को इस चीज़ का आइडिया भी नहीं है ना। इट सिम्बलाइज एन इंडियन वुमन सुहाग। ये जो चूड़ियाँ होती हैं वो हिंदुस्तानी नारी के सुहाग की क्या है, निशानी होती है। ये उस छोटी सी बच्ची को पता भी नहीं है ना। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो शादी के अंदर जो पवित्रता ताकि मांगलिक निशानी है वो क्या है, चूड़ियाँ हैं। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, है ना। Her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist। ये उसको कब पता चलेगा, ये उसको उस दिन समझ में आएगी जब उसका सिर लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, वेल घूंघट, है ना। उसके हाथों में क्या लगा दी जाएगी, हेना, रेड कलर की मेहंदी लगा दी जाएगी, यानी उसकी शादी हो जाएगी। तब उसको पता चलेगा कि ये जो सुहाग की निशानी है, चूड़ियाँ कितनी ऑस्पिशियस है, कितनी मांगलिक है, पवित्र है। और लाल कलर की चूड़ियाँ जब उसके हाथों में, रिस्ट यानी कलाई, उसकी कलाई में पहनाई जाएगी, तब उसको पता चलेगा, है ना, कि कितनी पवित्र और जिम्मेदारी से भरी हुई है ये चूड़ियाँ। ये सिर्फ कांच के टुकड़े नहीं है ना। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, ब्राइड यानी दुल्हन, लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड्स हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो। जैसे कि एक बूढ़ी औरत जो उसके पास बैठी है कई सालों पहले, वो भी दुल्हन बनी थी, जैसे कि उसने भी चूड़ियाँ पहनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट। अभी तक, जो बहुत साल पहले उसने शादी में पहनी थी ना, अभी तक उसके हाथों में, उसकी कलाई में चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज। चूड़ियाँ तो है लेकिन उसकी आंखों में क्या नहीं है, चमक नहीं है, लाइट नहीं है, जिम्मेदारियों के बोझ के तले बेचारी दबी हुई है ना। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। अब वो बोल रही है कि मैंने जिंदगी में आज तक कभी भरपेट के एक बार भी खाना नहीं खाया है। शी सेज, उसने कहा, इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, बिना किसी खुशी के, एक रफ सी आवाज में उसने बोला, शी हैज़ नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। इतनी बूढ़ी हो गई हूँ मैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी पेट भर खाना एक टाइम का कभी नहीं खाया। दैट्स वॉट शी हैज़ reaped। Her husband, an old man with a flowing beard, says,
आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। वो बोलता है कि उसका जो पति होता है उसने अपने पूरे जीवन काल